अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग कॉलोनी में हैं। तो फ़िलहाल अभी सुबह का टाइम है। सुबह क्या है, मेरे ख़्याल से 10:30 पौने 11 हो गया है। नाश्ता वास्ता हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद अभी जाके कहीं उठे हैं और काम करें, क्योंकि आज ना टेंशन नहीं है ना, थानेदारी नहीं है, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। ना किसी को टाइम से खाना देना है, ना टाइम से कोई काम करना है, और धूप भी तो नहीं निकली है, ठंड भी गजब की है। तो बस चले गए थानेदार, अब डर काहे का। तो इत्मीनान से हम लोग का जो काम है ना वो हो रहा है। तो फिलहाल नाश्ता वास्ता करके और अब मेरा काम शुरू हो रहा है। बेड वोड ठीक कर चुके हैं, और ठंड से ना इंसान इंसान क्या, जानवर का भी हालत ख़राब है। ये लोग भी ना कहीं नहीं जा रहे, बस ब्लैंकेट दे दो, ब्लैंकेट के ऊपर ही पड़े रह रहे थे। तो बेड वोड ठीक करने के बाद ना पहले तो मन करा था कि धो दे, क्योंकि इतना जो गंदा घर था ना, तो वो एक दो बार जब तक अच्छे से धुलेगा नहीं ना तब तक साफ नहीं होगा। एक बार की धुलाई में तो नहीं जाने वाला, लेकिन बस हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ठंड का टाइम है और फिर ना पूरा रूम ठंडा ठंडा सा हो जा रहा था। तो हुआ कि चलो अच्छा झाड़ू पोछा ही कर लेते हैं। और झाड़ू भी ना इतना बेचारा, उसका आखिरी सांस जैसे लग रहा है ना अटका हुआ है। और ये जो झाड़ू है, अगर आप लोगों को याद होगा, नहीं भी याद होगा तो हम याद दिला दे रहे हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे रहते थे ना कॉलोनी में, ये तब का झाड़ू है और ये गाला का है, और उसी समय से चला आ रहा है। तो हम इसको ना हटा दिए थे। पहले यहाँ पे 2 झाड़ू था, लेकिन जब वहाँ का झाड़ू जो खराब हुआ ना, तो ये यहाँ से ले लेके चले गए। और ये जो बेचारा झाड़ू है, इसको कोई भी नहीं पूछ रहा था। लेकिन हाँ, अब देखिए जब वक्त पड़ा ना तो यही काम आ रहा है। लेकिन हाँ, आखिरी सांस तो ले रहा है, लेकिन हाँ काम मेरा चल जा रहा है। तो यहाँ आप कल ये ना झाड़ू देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है ना, नॉर्मल जो आते हैं जो साफ़ सफाई वाले भैया ना, उनसे ले लेते हैं। तो वो ना बहुत अच्छा वाला झाड़ू बना के देते हैं, मजबूत वाला। और उसका जो लेंथ होता है ना, वो भी थोड़ा सा अच्छा खासा होता है। तो इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे खड़े खड़े बस हिला हिला के आप झाड़ू ना लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ झाड़ू लग रहा है। और देखिए, अभी परसों ही घर धुला है, लेकिन हाँ कूड़ा देखिए, धूल भी बहुत ज़्यादा था। और जो छाई है ना, उसका तो आप लोगों को सामने ही से दिख रहा है, क्योंकि इधर के जितने भी क्वार्टर है सब आपको ऐसे ही मिलेंगे, चाहे वो लोग रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे हैं। क्योंकि डस्ट इतना था, अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा डस्ट था। तो फिलहाल यहाँ पे झाड़ू उड़ू लगाते लगाते हम बाहर आ गए, और मेरे साथ साथ ना ये लोग भी थोड़ा सा चार्ज हो गए, पीछे पीछे लगे हुए हैं। और वीडियो ना जिया बना रही है, क्या, क्योंकि जिया का अभी एग्ज़ाम का जैसे कि लास्ट ही एग्ज़ाम था, तो छुट्टी हो गया है, तो घर ही में थी। तो हम उसको बोले ना कि बेटा तुम ही बना लो, क्योंकि रूम इतना छोटा छोटा सा ना, तो ट्राइपॉड सेट करिए तो आधा ही वीडियो बनती है, आधा तो ना गायब हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जिया वीडियो बना रही है, और इधर का जो एरिया है, जबकि उस दिन हम धोए थे, लेकिन ना उधर जो कॉर्नर में ना उधर नहीं धोए थे। रीज़न ये है कि फिर पानी पानी ना पूरा उधर तक हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि कितना छाई है। तो फिलहाल अभी उधर से जब झाड़ू उड़ू लगा दिए, पानी पानी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और चलते हैं रूम में ना पोछा ओछा लगा लेते हैं। और गर्म पानी, एकदम मस्त वाला गर्म पानी आ रहा था, तो हम पोछा लगाएंगे। और उसके बाद फिर जिया नहाने के लिए जाएगी, और फिर हम नहाने के लिए जाएंगे। तो हम लोग आए थे तो 2-3 दिन के लिए ही आए थे, तो ज़्यादा सूट वूट तो लेकर आए नहीं थे। तो कल क्या हुआ ना, मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से हम अपना सूट वूट धोए नहीं थे, सब कुछ रखे हुए थे। तो आज चल के धोना ही पड़ेगा, नहीं धोएंगे तो पहनेंगे क्या। वैसे ना हम साड़ी भी लेकर आए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना साड़ी नहीं पहने थे। और जब कॉलोनी में रहते थे पहले, तो अगर याद होगा, नहीं याद होगा तो पीछे के ब्लॉग देख लीजिए, तो आप लोगों की यादें ना ताज़ा हो जाएंगी। वैसे मेरी तो यहाँ पे आके ही ताज़ा हो जाती है। तो पहले ना हम साड़ी खूब पहनते थे, तो साड़ी लेकर आए थे कि यहाँ पे साड़ी पहनेंगे। तो फिलहाल अभी तो काम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, तो थोड़ा सा अब साड़ी पहनने में ना असकत लगता है। पहले क्या था कि हमेशा पहनते थे, तो उतना हमें बेकार नहीं लगता था, झटपट पहन भी लेते थे। लेकिन अब आदत छूट गई है ना, तो थोड़ा सा वो लगता है।
फिलहाल के लिए चलिए इधर आ चुके हैं और इधर से भी किचन उचन थोड़ा सा साफ कर दी। यहाँ पे आए ना तो थोड़ा सा हमको जिया से भी काफ़ी आराम मिल जाता है, क्योंकि जिया आधा काम कर लेती है। सुबह का जो नाश्ते का था वो भी जिया ही करी थी, हम नहीं किए थे, हम तो चुपचाप पड़े हुए थे। और ये लोगों का बदमाशी देख लीजिए, ये लोग को भी ना फ्री हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि आंगन है तो आंगन खुला ही हुआ है। और पहले क्या था, वहाँ छत पे थोड़ा सा डर लगा रहता था, तो छत पे भी इन लोग फ्री थे, लेकिन इतना वो नहीं था कि हाँ खेल कूद वाला। तो फिलहाल उधर से सब झाड़ू उड़ू लगा दिया, और पहले हम सोचे थे ना कि किचन धो देंगे, लेकिन फिर देखे कि ये डस्ट है और ऊपर से ये सब था, तो हम सोचे लाओ झाड़ू ही लगा देते, क्या धोना धाना करेंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर एक डब्बू पानी डाल के और छोड़ देंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ पे ना वाइपर नहीं है, वाइपर हम निकाल के रखे थे कि हम लोग के वहाँ पे ना 2 वाइपर है, तो हम सोचे थे एक वाइपर लाके यहाँ पे रख देंगे, एक वहाँ पे रहेगा। लेकिन आते समय ना इतना हड़बड़ हो गया कि फिर ध्यान ही से उतर गया। तो चलते हैं, जो भी है उसी में काम कर लेते हैं। और ये जो बाल्टी देख रहे हैं, इस बाल्टी में ना सूट वूट सब कुछ फुला दिए, स्वेटर भी फुला दिए, सर्फ था यहाँ पे ला के रखे थे, तो थोड़ा देर फुल जाएगा तो उसके बाद धो के डाल देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो बर्तन वर्तन था थोड़ा बहुत, वो चीज़ निकाल के और हम गए लाओ धो के ना रख देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं था, जैसे थोड़ा बहुत जो सुबह का जो था ना वही था, तो बस धो लेते हैं। और यहाँ पे असकत भी नहीं रहता, ये चीज़ तो हम देख रहे थे। और ना यहाँ पे पानी का जो प्रेशर है वो भी थोड़ा सा अच्छा खासा आता है ना, तो जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाता है। नहीं तो वहाँ वाले में क्या था, थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है, तो बर्तन धोने में ना टाइम भी लगता है। और यहाँ का पानी थोड़ा सा गर्म है, तो बर्तन भी ना अच्छे से साफ़ हो जाता है, जल्दी ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है। तो उधर बर्तन वर्तन धो के और फिर हम आ चुके हैं, और आज हम जवान होंगे यानी कि आज बाल में ना डाई लगाना है। 2-3 दिन से सोच रहे थे, बेकार लगता है कि हाँ सामने का ही ना बाल जल्दी से सफ़ेद हो जाता है, तो बस हम सोचे कि लाओ कलर लगा ही लेते। कल लेकर आए थे ना, तो बस लगा के और उसके बाद अपना बाकी का काम करेंगे, क्योंकि लगा के वैसे भी थोड़ा देर छोड़ना ही है, तो उतने देर में जो बाकी का मेरा काम है वो हो जाएगा। और डाई अपने से हम अच्छे से लगा लेते हैं, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी कुछ कहलाता है, तो अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने से ही कलर लगा लेते हैं। फिलहाल के लिए चलिए कलर लगा लेते हैं। और ये वाला ना ब्लैक कलर का है, ब्राउन नहीं है। जो डार्क ब्राउन होता है ना वो भी अच्छा लगता है, लेकिन वो उसका ना हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी फिर ग्रे कलर हो जाता है, हल्का हल्का सा वो ब्राउन और फिर ब्लैक का कॉम्बिनेशन, क्योंकि पूरा में ब्लैक नहीं हो पाता है ना, जैसे जहाँ जहाँ लगा तो वो फिर बेकार लगता है, तो इसीलिए ब्लैक ही ले लिए थे। तो फिलहाल चलिए धो लेते हैं। और बहुत टाइम बाद ऐसे हाथ से धोएंगे कपड़ा, तो जिया नहाने के लिए गई है ना, तो तौलिया ले जाना ही भूल गई थी, तो उसको तौलिया दे दिए हैं। और चलिए धो लेते हैं। और पता नहीं सूखेगा भी कि नहीं सूखेगा, क्योंकि यहाँ धूप तो वैसे भी नहीं आती है, और 2-3 दिन से धूप निकल ही नहीं रहा है। इतना ठंड है कि भैया यहाँ बहुत ज़्यादा, लेकिन कॉलोनी में उतना नहीं पता चल रहा है। जैसे हम लोग अभी देखिए हैं बिना स्वेटर के ही है ना, लेकिन जब वहाँ पे जाइए तो फिर तो, क्योंकि उधर खेत है, गांव वाला है ना, तो वहाँ तो बहुत ठंड है। यहाँ तो उतना नहीं, लेकिन हाँ बाहर निकलेंगे तो ठंड है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर चलिए धोना धाना शुरू कर चुके हैं, और आदत ख़त्म हो गई है, तो जैसे तैसे ही, लेकिन मस्त एकदम धोए थे। और वॉशिंग मशीन और हाथ में तो अंदर तो होता ही है ना। तो यहाँ पे स्वेटर और यहाँ पे भी जो था ना इनका गमछा वमछा जो भी हमें मिला, सब हम फुला दिए थे। और जिया नहाने गई है, तो वो अपना खुद ही धो के और डाल देगी। तो फिलहाल धो लेते हैं और उसके बाद चलेंगे खाना बनाने के लिए। तो सब धो धा के खंगाल उंगाल के और रख चुके हैं, नल के ऊपर ही रख दिए, क्योंकि यहाँ वॉशिंग मशीन तो है नहीं। और फिर पीछे डालेंगे ना तो पानी पानी, और तार में भी कोई ज़्यादा जोर नहीं है, यानी कि उसमें जान है ही नहीं, तो वो उसको पानी के साथ डालेंगे ना तो वो टूट जाएगा। तो इसीलिए उसको नल के ऊपर डाल दिए, ताकि जब पानी पूरा निकल जाएगा तब उसको तार पे डाल देंगे। फिलहाल के लिए खाना बनाने के लिए आ गए हैं, और जब से हम लोग यहाँ आए थे तब से दाल तो बना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग चावल सब्जी और मटर पुलाव यही सब बना रहे थे। तो फिलहाल आज बन रहा है चावल और आलू पानी वाली जो सब्जी होती है, वो हमारी और जिया दोनों की फेवरेट है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस प्याज हरी मिर्च लाल करिए, उसके बाद उसमें आलू डाल दीजिए, और फिर उसमें नमक डाल दीजिए, और हल्दी भी नहीं डालना रहता है। और फिर बस पानी
डाल के एकदम डुबकी मार दीजिए, मज़े का पानी डाल के, और उसके बाद एकदम थोड़ा-सा तीखा बनाइए मिर्च वाला, फिर खाइए चावल के साथ, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। कभी-कभी ना सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये मसाला ये सब चीज़ों से ना ये सब खाना खाइए तो मस्त एकदम अच्छा लगता है। फिलहाल के लिए एक तरफ चावल चढ़ा दिए, और ये जो चावल चढ़ा है ना, ये चावल पुराना है, यानी कि जब हम लोग पहले इधर बीच में आए थे ना, तो चावल लेकर आए थे वहाँ से और फिर ले जाना भूल गए थे। तो वही चावल था, तो हम सोचे कि ये चावल पहले बना लेते हैं, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगा ना, और जो चावल लेकर आए थे वो तो बाद में भी बन जाएगा। तो फिलहाल वही वाली जो चावल है वो चढ़ा दिए थे, इधर सब्जी-वब्जी काटना शुरू कर दिए थे। उसके बाद नहाने चले गए थे, नहा के हम आ चुके हैं, और बहुत दिनों बाद ये अपनी फ़ेवरेट वाली साड़ी निकाले, और वाक़ई बता रहे हैं, इस साड़ी को मेरे ख़्याल से 4 साल हो गया होगा, और आप लोग मुझे बहुत बार देखे होंगे पहने हुए, बहुत बार देखे होंगे। और ये हम लिए थे शायद फ्लिपकार्ट से या अमेज़न से लिए थे, किसी से लिए थे। तो ये जो साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उस समय मेरे ख़्याल से 350 400 की साड़ी थी, लेकिन आप कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि ये 350 400 की साड़ी है, और बहुत मस्त है। जब भी धोइए एकदम से नई जैसी लगती है, अभी भी आपको एकदम नई ही लग रही होगी, और मेरी फेवरेट है, जिया की भी फेवरेट है। और मुझे मैक्सिमम प्लेन साड़ी बॉर्डर के साथ ये ऐसी वाली ना अच्छी लगती है। और ये वाला जो ब्लैक वाला जैकेट है, ये मेरा ही जैकेट है, पहले हम पहने, उसके बाद फिर ये जैकेट जुबैर पहना, फिर जुबैर के बाद फिर जीसू पहना, फिर अब जिया पहनती है। तो यहाँ पर हम जो स्वेटर लाए थे वो स्वेटर तो धो के डाल दिए, तो जिया का ही जैकेट पहन लिए, और बहुत टाइम बाद पहने, अच्छा लग रहा है। फिलहाल ये आप लोग बताइए, तारीफ़ आप लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिलहाल के लिए तो बस तैयार हो गए, खाना-वाना खा लेते हैं। टाइम की बात अगर करें तो 3 बज रहा है, और 3 बजे हम लोग खाना, अब काम भी तो लेट में शुरू किए थे, तो फिर काम-वाम करते, नहाते-धोते तो टाइम लगना ही लगना है। तो जिया को भूख लगा था, तो जिया खाना खा रही है, और हम आ चुके हैं अपना खाना लेने के लिए। तो 2 ना पूड़ी बची हुई थी, हम लोग रात में पूड़ी बनाए थे ना, तो पूड़ी थी, तो हम पहले सब्जी और पूड़ी खाएंगे, और उसके बाद फिर चावल ले लेंगे, क्योंकि वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, और पूड़ी और सब्जी तो अच्छी लगती ही है। तो बस अभी ना दोपहर का टाइम है, और जिया जा रही है घर जा रही है। हम इसे बोले क्यों जा रही हो, क्या काम है, तो हाँ हम आ रहे हैं लूसी लोग का खाना लेके, और मुझे पता है क्योंकि इन लोग का खिचड़ी पक रहा है। कल मेरा बर्थडे है, तो कुछ न कुछ पार्सल आ रहा है, और मेरा गिफ्ट ही आ रहा है, तो वही लेने के लिए ये जा रही है। तो फिलहाल ये तो चली गई थी, और उसके बाद ना हमें थोड़ा-सा ठंड भी लग रहा था। वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे, तो मन भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हाँ, वीडियो की एडिटिंग करने बैठते हैं ना, तो मन करता है कि कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी से ना दिमाग खुल जाता है, और ना वीडियो एडिटिंग करने जब बैठिए ना, तो लगातार काफ़ी देर तक इंसान बैठता है, आँख उसमें गड़ा-गड़ा के ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा कॉफ़ी मिल जाए ना, तो दिमाग खुल जाए, तब जाके काम करता है। तो फिलहाल हम आ गए थे यहाँ पे कॉफ़ी बनाने के लिए, आधा कप कॉफ़ी बनाएंगे, और कॉफ़ी भी हम याद से ना लेके गए थे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ये सब मेरी थोड़ी सी माइनस पॉइंट वाला में है, कि हमें चाहिए कभी वीडियो एडिट करने बैठे तो दिमाग ही नहीं काम करता है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बस हम लेकर आए थे, तो चलिए यहाँ पे मस्त वाली कॉफ़ी बना लेते हैं। और इसमें जैसे कि चीनी के लिए, क्योंकि यहाँ बर्तन नहीं है ना, बर्तन का इशू थोड़ा-सा रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है, यहाँ कौन-सा हमें रहना है, तो धो-धो के भी काम चल जाता है। तो इसीलिए ना चीनी डायरेक्ट उसमें नहीं डाले, दूध को गर्म किए, और कप में ही चीनी और कॉफ़ी डाल के थोड़ा-सा फेंट लिए थे, वो मिक्स हो गया था। उसके बाद इसमें गरमा-गरम दूध डाल दिए हैं। तो चलिए बैठते हैं, थोड़ा देर बैठ के कॉफ़ी पिएँगे, दिमाग खोलेंगे, रूम हीटर ऑन कर लेंगे, ताकि रूम भी थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा, और हम भी, मेरा पैर हाथ भी सेक लेंगे। जिया भी जब आएगी तो रूम थोड़ा-सा गर्म रहेगा। ये लोगों को देखिए, ये लोग भी यहीं पे पड़े हैं, 2-2 ब्लैंकेट लिए थे, और जिया आ चुकी है। और जिया झट से गई थी, झट से आ गई थी। हम तो गए, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो ये बताई कि जुबैर मिल गया था, तो जुबैर लेके भी चला गया था, और फिर ला के भी उसको पहुँचा दिया था। शाम का टाइम है, और हम
लोग अब चल दिए हैं मार्केट। इधर बीच रोज़ मार्केट मार्केट का चक्कर हो रहा है और आज तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ये ज़िद कर रही थी क्योंकि इसको ना केक का ऑर्डर देना है और बर्थडे हो केक ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस हम लोग आ चुके हैं बेकरी वाले। ये हम लोग के एरिया के इकलौते ऐसे हैं, इनको ना कोई भी केक के लिए वो कर दीजिए कि हाँ तो अच्छा केक बनाते हैं, ऐसा नहीं है, ऑर्डर दे दीजिए, अच्छा रहता है इनका केक। तो बस हम लोग आ चुके हैं। तो जिया बोली थी ना कि पेस्ट्री भी लेगी, तो हम बोले चल ठीक है, पहले बाहर वाले में देख रही थी तो हम बोले अंदर रखा है, ये मेरे ख्याल से फ्रेश है क्योंकि जब बन के तुरंत आता ना तो ये लोग फ्रिज में डाल देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम बोले ये वाला ले लो, अच्छा रहेगा। तो फिलहाल वहाँ पे भीड़ था और उनको जैसे ऑर्डर देना है तो जिया ना फ़ोटो वोटो निकाली थी तो उनको दिखाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो भीड़ था तो हम बोले कि अब उनको थोड़ा सा वो हो जाने दो, तब तक हम लोग दूध लेने के लिए चले गए थे, दूध लेकर आ गए हैं और यहाँ पे पेस्ट्री ले रहे हैं। और ना ये थोड़ा सा दिमाग भी भैया लगा रहे थे, छोटा वाला दे रहे थे तो हम लोग बोले छोटा वाला क्यों दे रहे हैं, तो वो बड़ा वाला फिर दे रहे, बोले अच्छा ठीक है बड़ा ही निकाल रहे हैं। तो फिलहाल ये इनसे ना जिया का अपना चलता रहता, हमेशा हम लोग यहाँ से लेते रहते हैं ना तो इसीलिए वो हंसी मजाक करती रहती है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जिया ना केक दिखा रही है तो ये बोल रहे हैं कि आधा किलो में नहीं बनेगा, 1 किलो में बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा वैसे नहीं, बस इसको परेशान कर रहे थे। तो इनके जो कारीगर हैं जो बनाते हैं वो नहीं थे, तो वो बोले कि वो आ जाएंगे ना तब उनको समझा देना। तो ये हैं यही बनाते बनाते हैं और बस जैसा जिया फ़ोटो दी थी सेम टू सेम वैसा ही बना के दिए और बहुत अच्छा केक बनाए थे। तो जो भी इधर के हैं वो लोग तो जानते ही हैं, इनके बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो एक बार इनकी शॉप से ना बेकरी शॉप जो है उनके यहाँ से केक लेके देखिए, फ्रेश और जैसा आप चाहें वैसा ही ये बना के दे देते हैं। फिलहाल हम लोग केकों का ऑर्डर दे के और उसके बाद आ चुके थे, तो हमें ठंड लग रही थी तो जिया चाय बना के दी, उसके बाद रोटी भी यही बनाई थी और फिर हम लोग यहाँ पे पेस्ट्री खा रहे, चेक कर रहे हैं कि कौन वाला ज़्यादा अच्छा है। वैसे दोनों ही काफ़ी अच्छा। और ये जो रेड वेलवेट वाला केक है ना ये मुझे नहीं पसंद है, मुझे पाइनएप्पल पसंद है, तो हम पाइनएप्पल खाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो भी यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।